हवा में चल रहा है पूरा। तू ले ले भाई। इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि जो अवैध था वो अवैध ही रहा, क्योंकि सामने वाली पार्टी लिखा के लाई थी क्या? नहीं, उसके आगे देखना चाहूँ। उसके आगे नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे वहां सेटिस्फाई करिए दैट लेआउट हैज बिकम अल्ट्रा वायरस। लेआउट कब से अल्ट्रा वायरस होने लगा? गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं तब ऐसी गलतियां होती हैं। अल्ट्रा वायरस होगा, बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब। सर जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। मैं इसको जांच करके 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा इसमें। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। इसके लिए आप पिटीशन लगाइए ना वकील साहब। यहाँ कैसे चलेगा? आपके मुस्कुराने से थोड़ा ना हो जाएगा। कानून मुस्कुराने से थोड़ा ना चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कानून के हिसाब से चलता है। तो 16 बताइए। We have deposited the cost, my lord. Yes, sir. हाँ, ऑर्डर दिखाइए। एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जो अवैध को वैध किया था साहब। हाँ। इस आपकी डिवीजन बेंच के द्वारा उसको सर्कुलर को निरस्त कर दिया। हाँ। और सभी म्युनिसिपैलिटीज को बोला था एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट। अवैध को वैध किया था ना? अवैध को वैध किया था, उसको रिक्वेस्ट कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद फिर म्युनिसिपैलिटीज को बोला टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अंडर सेक्शन 392E जी and 292DA and 339E जी। इसमें साहब अब चूंकि वो कमिश्नर के आदेश में, एडिशनल कमिश्नर के आदेश में इस चीज का उल्लेख था, इस आदेश का, वो उसको एक शब्द जो था साहब। इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि जो अवैध था वो अवैध ही रहा, क्योंकि हमने डिवीजन बेंच में बैठ के ये डिसाइड कर दिया कि स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस टू रेगुलराइज द illegal construction, ठीक है, beyond the authority granted under section 308 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जी, ठीक है। तो वो तो अवैध का अवैध रहा। तो फिर उससे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद में इनको कैसे मदद मिलेगी, आपको कैसे मदद मिलेगी? नहीं, मैं एफिडेविट में जैसा साहब ने एफिडेविट में तो आपने जो लिखा वही एफिडेविट में अल्ट्रा वायरस शब्द इसीलिए। अल्ट्रा वायरस क्या हुआ? व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? The provision which provided for regularization of illegal construction. Once it has been declared as ultra virus, then what will be its impact? नहीं, मैं ये एफिडेविट में साहब इसलिए इसका मैंने उल्लेख कर दिया। तो ठीक है, समझ गए, लेकिन उसके आप आगे के आदेश की बात तो करें, उसके बाद से आगे चलें। उसके बाद जी सर, उसे एडिशनल कमिश्नर ने मैटर रिमांड किया एसडीओ साहब को। हाँ, एसडीओ साहब ने कैसे कर दिया उसको नियमित? उन्होंने ये कैसे लिख दिया, किस प्रावधान में लिख दिया कि इस आदेश के प्रकाश में अब वो जो है अनियमित नहीं रह जाता? नहीं है ना, उसमें लिखा ना, ये दिखाइएगा, एफिडेविट दिखाइएगा। एफिडेविट के साथ साथ एफिडेविट में एसडीओ साहब ने एसडीओ ने तहसीलदार को बोला है कि टेक कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी, 3 मेंबर्स कमेटी है। 3 तारीख का आदेश थोड़ा पढ़िएगा, मैं समझ में नहीं आ रहा। लास्ट पैरा निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, पढ़िएगा। प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक प्रकरण के प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन तथा उभय पक्ष तक श्रवण उपरांत मैं निम्न निष्कर्ष पहुंचता हूँ। जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस समय वक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के WP नंबर 700 में पारित आदेश अल्ट्रा वायरस घोषित हो गया था। ऐसी स्थिति में बाद में भूमि स्वामी के संबंध में राजस्व निरीक्षक लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया था? नहीं, इस कोर्ट ने पढ़िए ना, कहीं डिवीजन बेंच का ऑर्डर तो पढ़िए कि वो लेआउट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है। यही तो समझना चाह रहे हैं हम। निवेदन कर आपके अधिकारी, मैं एक निवेदन करूँ वो शब्दों में थोड़ा सा, शब्दों में नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए, उसका मतलब समझाइए। आपने लिखा प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं प्रकरण में
तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत में निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस समय उक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी में पालित आदेश से अल्ट्रा वायरस, लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, ये तो बताइए थोड़ा सा। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और बताइए लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया। लेआउट कैसे हो गया बताइए तो। ये सामने वाली पार्टी लिखा के लाई थी क्या? नहीं, उसके आगे देखना चाहूंगा। उसके आगे नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे वहां सेटिस्फाई करिए दैट हाउ लेआउट हैज बिकम अल्ट्रा वायरस। लेआउट कब से अल्ट्रा वायरस होने लगा? गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो सब कुछ है। तो फिर केवल लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। You read the order. I'm granting you time till 4:30, and I'll keep this case tomorrow if the need arises. कि लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस हो गया? हो ही नहीं सकता। फिर उनसे और पूछ लीजिए क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर हैं। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब। सर जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा अनुरोध है, मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करके 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा। इसमें 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। ये गलत आदेश है, इसको सेटिसाइड कर देते हैं। नहीं, इसमें निवेदन करूं। हाँ। इसके बाद तहसीलदार को निर्देशित किया है क्योंकि 248 की कार्रवाई तो तहसीलदार ही करेगा। नहीं, आपने ये कह दिया, आगे का पढ़िएगा। शासकीय निस्तारी भूमि पर अनाधिकृत का कब्जा होना संभावित होने से, संभावित होने का क्या मतलब होता है? और ये क्योंकि रेस्पॉन्ड नंबर 5 से निवेदन जब करते हैं, ये आप अपना दिखाइए। रेस्पॉन्ड नंबर 5 इज द माइलॉर्ड होटल, मतलब चला रहे हैं वो लेआउट में। पिटिशनर है तो माइलॉर्ड कॉलोनाइजर। पिटिशनर ने कॉलोनी का पिटिशनर थोड़ी काटा है, he is a resident of that colony sir। कॉलोनाइजर और कॉलोनी में फर्क। कॉलोनी में रहते हैं और चूंकि रेस्पॉन्ड नंबर 5 ने तो होटल वाले को क्यों बचाया जा रहा है? कोई बचा नहीं। ये तो कहाँ रिपोर्ट है? डिमार्केशन 3 तारीख का आदेश है, 6 तारीख है, कहाँ है डिमार्केशन रिपोर्ट? ये तीन लोगों की कमेटी 7 दिन का उनको टाइम दिया था, अभी आई नहीं। 7 दिन 10 तारीख को पूरे हो जाएंगे। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ 15 तारीख को रखता हूँ ना इसके, इसको 15 तारीख को रिपोर्ट लेकर आइए। My lord, I have one humble submission, my lord. I appear for my lord for respondent number 6, who is said to have encroached upon. Now, my lord, submission is, my lord, that on the basis of same layout, my lord, 2 times my encroachment have been removed. And today, my lord, they say, my lord, that layout was illegal, my lord, and that layout does not exist. So, my lord, on that I want to understand that how, in terms of the order passed in the WP, layout has been layout can be said to be illegal. Yes, my lord. On that basis, my lord, I say, my lord, in that case, my lord, I am entitled for compensation, my lord, because my encroachment has already. इसके लिए आप पिटीशन लगाइएगा ना वकील साहब। यहाँ कैसे चलेगा? Yes. आपके मुस्कुराने से थोड़ा ना हो जाएगा। Certainly, my lord, but that कानून मुस्कुराने से थोड़ा ना चलता है। सर बिल्कुल नहीं चलता। कानून के हिसाब से चलता है। तो 16/1/12 को आपने कहा था कि जो भी एफिडेविट आप फाइल करेंगे, and there is no where is the waiting of the collector? there is no declaration to that effect because copy is served to me now only because there is a specific where is the waiting of the collector? ये नीचे लिखा है लास्ट वेरिफिकेशन नीचे। ये तो 25,000 आपने पुरानी वाली कॉस्ट जमा कराई है, 16/12 वाली। नहीं सर, ये दोनों ड्यूली वेटेड बाय कलेक्टर। तो अगर ये सिचुएशन, इफ दिस इज द ऑर्डर, कलेक्टर साहब को फुर्सत नहीं है पढ़ने की। if it is in this manner, it is vetted. Within 15 days we have find out, my lord, and if any encroachment is found, my lord. Let collector also remain present on 15 तारीख। देखें नहीं, if नहीं, ये क्या वेटिंग करी है इन्होंने? बिगर पढ़े साइन करते हैं। It is pointed out that collector Bhopal has vetted the सब हवा में चल रहा है पूरा। जब तू ले ले